साधना करते करते 2-2 घंटे के अभ्यास से आज 315 दिन हो गए। तारीख 15 सितंबर सन 2022। दिन बृहस्पतिवार। आज आप लोगों को मन एकाग्र करने की जो विधियां हैं 112, उसमें से जो हम लोग एक विधि पर अभ्यास कर रहे हैं वह है ईश्वर। हमने पहले भी कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि भगवान और ईश्वर जो वर्तमान समय में सभी लोग एक ही मान लिए हैं और वह बाहर मान लिए हैं कि इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को जो चलाने वाला व्यक्ति विशेष है उसी का नाम भगवान है, उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम खुदा और गॉड है। लेकिन जो हमारे पूर्व के ऋषि महर्षि संत महात्मा भगवान और ईश्वर खुदा और गॉड जो शब्दों का व्याख्या किया है, पहले तो एक बात जान लीजिए। सदगुरु कबीर साहब के एक लाइन से, संत संत सब ही बड़े अपनी अपनी ठौर। अपनी अपनी जगह पर सभी का महत्व है। पूरे विश्व में जितने भी मनुष्य हैं, जिस भी जगह हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उनका उस जगह पर उनका महत्व है। लेकिन आगे कहते हैं कि शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मौर। जो शब्दों का विवेक करता हो, शब्दों पे विचार करता हो और अपने निजी विचारों को अपने स्वयं पढ़ता हो विचार के माध्यम से, और अपने ही विचार के द्वारा अपने ही कर्म को विचार पूर्वक जब करता है तो उसकी जो वर्तमान स्थिति होती है व्यवहारिक, वह खुशहाल होती है। क्योंकि परिवार में कई सदस्य होते हैं और कई सदस्यों में एक ही समय में सभी लोग एक ही बात को न सोचेंगे, न बोलेंगे, न विचार करेंगे और ना ही कार्य करेंगे। एक ही समय में सभी सदस्य अपने अपने मनानुसार, अपने अपने विचार अनुसार अपने सभी कार्य करते हैं। उस परिवार में जो समझदार माना जाएगा, समझदार वही माना जाएगा जो शब्द पर विचार करता हो, विचार पूर्वक अपने आचरण करता हो, अपने स्वयं का आचरण करता हो, और वह आचरण, वह व्यवहार परिवार के सभी सदस्यों पर एक आदर्श, एक भाव पैदा करता हो। वह मनुष्य पूजनीय माना जाता है, वंदनीय माना जाता है। उसी को सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि संत संत सब ही बड़े। पूरे विश्व में जितने भी धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, और उसी के टहनी हैं
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सब उसी के टहनी हैं। धर्म तो एक ही है, बस सनातन धर्म से। सनातन धर्म कोई हिंदू धर्म नहीं है। सनातन का मतलब होता है जो सदैव रहे, और सदैव रहने वाली वस्तु दो ही है, प्रकृति और पुरुष, जिसको कुदरत और रूह कहते हैं। वही हम लोग हिंदी में प्रकृति और पुरुष कहते हैं, वहाँ कुदरत और रूह कहते हैं। कुदरत प्रकृति है और रूह हमारे सामान्य भाषा में आत्मा यानी चेतन यानी जीव। तो जो शब्दों पे विचार करता हो, विवेक करता हो, विचार पूर्वक उसका अनुसरण स्वयं करता हो, वह विवेकी पारखी ते माथे के मौर। समाज का सिरमौर वही माना जाता है जो प्रत्येक शब्दों पर विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक कार्य करता है। अब यहाँ पर ईश्वर और भगवान, भगवान शब्द पर जब आप विचार करेंगे तो जो विद्वानों के बीच में अभी तक ले भाषा चला है, वह भाषा है कि भक्त धनवान, संधि विच्छेद करिए तो भक्त धनवान, जो भग से संपन्न हो वो भगवान। अगर भग से संपन्न व्यक्ति को भगवान माना जाए तो स्त्री के अलावा कोई है ही नहीं, और वो पूरे विश्व में सभी संप्रदायों में है, सभी धर्मों में है स्त्री जो भग से संपन्न है। और भग के 6 अर्थ होते हैं। उन 6 शब्दों से जो संपन्न हो, दूसरा अर्थ है जो भग के 6 अर्थ हैं उनसे जो संपन्न हो वो भगवान। वह भगवान सिर्फ एक दिखाई देता है, सिर्फ कृष्ण, और कोई दिखाई नहीं देता। यश, कीर्ति शब्दकोश से आप लोग अपना अर्थ देख लीजिएगा। लेकिन जो बनाने वाले, भगवान शब्द बनाने वाले, भगवान शब्द को शब्द बनाने में जो सहयोग ऋषियों ने दिया है वह ये नहीं है। प्रकृति को भगवान कहते हैं। जो आपका शरीर है वो स्त्री का हो या पुरुष का, भ ग व आ न, भगवान शब्द में 5 अक्षर हैं। ये 5 शब्द में से एक एक शब्द लेकर के भगवान शब्द बना है। भूमि में से भ लिया गया है, गगन में से ग लिया गया है, वायु में से व लिया गया है, आग में से आ लिया गया है, और नीर में से न लिया गया है, जो भगवान हुआ। भ भूमि माने मिट्टी, ग गगन माने आकाश, व वायु माने हवा, आ आग माने अग्नि, न नीर माने पानी। तो पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं। जो आपका शरीर है, स्त्री का हो या पुरुष का हो, इसी शरीर में जो क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, उन प्रकृति के क्रियाओं में हमारा मन भी 6वां इंद्रिय है, वह भी प्रकृति है, इसी में उलझा रहता है। और ईश्वर जो शब्द है, ई धन स्वर, संधि विच्छेद करेंगे तो ई प्लस स्वर, ई माने यह, स्वर माने श्वास। अपने ही श्वास के माध्यम से अपने ही शरीर को और शरीर की क्रियाओं को हमें दृष्टा और साक्षी भाव में पढ़ना है, देखना है, जानना है और समझना है। इन सब कार्यों को करने के बाद अपने स्वयं के चेतन का जो गुण है
उसे जानना है। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे अपने श्वास के अभ्यास से आपको मिलता जाएगा। हमारे जो ऋषि पूर्व में हुए वह एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति थे। दुख नाम की वस्तु पर खोज कर रहे थे। खोज करते करते ये दो शब्द मिले, भगवान और ईश्वर। शरीर में जो दुख है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो पश्चाताप हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, सबको ढूंढते ढूंढते तब चेतन और जड़ का ज्ञान हुआ, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान हुआ। ईश्वर शब्द पे जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा जो मन चंचल हो गया है प्रकृति के नियमानुसार, उस चंचल मन को एकाग्र, प्रथम तो एकाग्र, जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे चंचल मन धीरे धीरे एक ही काम में लगेगा जब तक वह काम सिद्ध ना हो। कोई भी कार्य हो, भोजन बनाना हो, बर्तन मांजना हो, झाड़ू लगाना हो, खेत में काम करना हो, ऑफिस में काम करना हो, ध्यान साधना करना हो, पठन पाठन करना हो, स्वाध्याय चिंतन मनन या लेख लिखना हो, कोई भी कार्य करते समय जब तक वो पूर्ण हो ना जाए तब तक एक ही कार्य को करते रहने का कार्य का काम है एकाग्रता। एक समय में एक ही काम को सिद्ध किया जाता है, तब उसमें जो अच्छाई है या बुराई है दोनों समझ करके, देख करके, जान करके तब उसे लिखा पढ़ा जाता है, समझा जाता है। तो उसकी जो अच्छाई है वो हमारे सामने आ जाती है, बुराई जो आती है उसका समाधान भी हम लोगों को मिल जाता है। तो शंका का समाधान ही ईश्वर का परिणाम है। शंका क्या है कि मैं कौन हूँ। आँख खुलती है, दृश्य दिखाई देता है, मन बन जाता है। तो क्या आँख मन है? क्या मन चित्त है? क्या चित्त बुद्धि है? क्या बुद्धि कर्म है? सब एक दूसरे के पूरक होते हुए सिद्धि प्राप्त करते हैं। बाह्य आंतरिक मैं कौन हूँ, इसको सिद्ध करने के लिए आँख नाक कान सब बंद करना पड़ता है। जिसको सभी महापुरुष ने कहा है, गीता भी ये बात कहती है कि 10 द्वाराणि संयमे, 10 इंद्रियों को संयमित करो, फिर अपने चेतनत्व का बोध होगा। वही बात सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि 10 द्वारे तारी लावे, तब दयाल की दर्शन पावे। तारी का मतलब होता है ढक्कन। 10 इंद्रियों को ढक्कन से बंद करो, तब दयाल की दर्शन पावे। दयाल यहाँ चेतना को कहते हैं, मैं को कहते हैं। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ अहंकार नहीं है, मैं वास्तव में चेतन है। और अपनी चेतना का बोध होने के बाद आपको पूरे संसार का कोई भी कार्य करने की या स्मरण करने की या चेतना लाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि चेतन अपने आप में ठोस पदार्थ है, स्थिर है। जिसको हम एक सहज शब्द में कह सकते हैं कि शांति की जो अवस्था आपकी है, मन शरीर इंद्रियों की जो शांति की अवस्था है, वही वास्तव में चेतना का अवस्था है। अब अगर हम देख देख करके अपने मन इंद्रिय शरीर को शांत करते हैं और एक अनजान में हमारी इंद्रियां अपने आप शिथिल होती हैं, शांत होती हैं, दोनों में फर्क होता है, क्योंकि मन चंचल होता है। देख कर जान कर जब हम इंद्रियों को शिथिल करते हैं
तो मन शांत होता है और शांति की अनुभूति स्वयं अपने आप में होती है, वह आनंद की अनुभूति होती है अंदर से। और बिना देखे बिना जाने जब हम इंद्रियों को शिथिल करते हैं वो समय अनुसार अपने आप हो जाता है, लेकिन उसमें मन चंचल होता है, मन शांत नहीं होता। और मन इंद्रिय और इंद्रिय दोनों के जो कार्य हैं, दोनों के कार्य में चंचलता रहती है। मन भी चंचल, इंद्रिय भी चंचल। अब इंद्रिय चंचल अगर है तो मन चंचल होगा, और मन चंचल है तो इंद्रिय भी चंचल होगा। और चंचल चित्त मन में या इंद्रिय में आप अपने को नहीं पहचान सकते, मैं कौन हूं, क्योंकि ये प्रकृति में आप उलझ गए हैं। मन की चंचलता का मतलब हुआ कि आप प्रकृति में उलझ गए। पुरुषत्व का जो बोध होना चाहिए था, मैं इस शरीर से अलग हूँ, ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। जब मैं शरीर नहीं तो मेरी इंद्रियों के कर्म, उनके अनुभव, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सब मेरे हैं, मेरे से अलग हैं। और जब तक ये सब एकदम शांत नहीं होंगे तब तक स्वयं अपने आप का बोध नहीं होगा। बोध माने जानकारी, और ये जानकारी अगर एक बार हो गई तो प्रज्ञावान भी बनना जरूरी है। नहीं, अभ्यास करके उस तत्व को मजबूत करना प्रज्ञावान। क्योंकि मोक्ष, हम सभी लोग मोक्ष ढूंढ रहे हैं। अब मोह का शब्दों में विश्लेषण तो हम कर लेते हैं, मोह का क्षय मोक्ष है। आंख ने देखा, मन बन गया, कान ने सुना, मन बन गया, जीभ ने स्वाद लिया, मन बन गया। शरीर के किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य आपने किया, मन बन गया। आप रास्ता चल रहे हैं, दृश्य दिखाई दे रहा है, मन बनता गया। जिस परिवार में आप जन्म लिए, उस परिवार का जो सिस्टम है वो मन बन गया। उससे आप ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। जिस समाज में हैं, जिस देश में हैं, जो भी आपके मन के अंदर में घुस गया है, मजबूती के साथ आपने बैठा दिया है, वह प्रकृति है। प्रकृति में परिवर्तन है, और परिवर्तन की चीज को हम जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, उसको हम स्थिर कर लिए। और वही दोष, वही स्थिरता हमें बार बार अपनी तरफ खींचता है, जो दुख का कारण होता है। प्रकृति में परिवर्तन है, क्षण क्षण परिवर्तन है, क्योंकि माटी, पानी, आग, हवा, आकाश एक ही में मिला हुआ है। जो ज्यादा पड़ता है वो एक दूसरे को पटक नहीं मारता है। आपके शरीर का परिवर्तन कितनी बार हो गया? जैसे मेरे शरीर का उम्र 51 साल हो रहा है। 51, 50 पूरा हो के 51 में चल रहा हूँ, 5 महीने हो गए। 50 साल 5 महीने। मेरे शरीर का जो परिवर्तन है, हर 7 साल में वैज्ञानिक बताते हैं कि 7 साल में आपके शरीर के परमाणु बदल जाते हैं। तो परिवर्तन होगा ही, तभी तो परमाणु बदले। और परिवर्तन होते होते 51 साल में हमारे शरीर का कहाँ से कहाँ तक चला गया। लेकिन मैं जो बोलने वाला, इसका उपभोग करने वाला, मैं तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं तो वही आँख, वही कान, वही नाक, वही देखने वाला वही। लेकिन आँख, नाक, कान में परिवर्तन हुआ, इनका प्रयोग करने वाला जो चेतन था उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। तो अपरिवर्तनीय चीज को हम परिवर्तन में ढूंढ रहे हैं तो कैसे मिलेगा? परिवर्तन की चीज को परिवर्तन की तरह समझिए, और अपने स्वयं के स्थिर होने का जो चेतना है, जो स्थिर है, उसको जानने का, समझने का, परिवर्तन को परिवर्तन की तरह और स्थिर को स्थिर की तरह जानने का कार्य अगर होगा तो इसी शरीर से होगा। अब हम वास्तव में
जानना क्या चाहते हैं, समझना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो ईश्वर जो शब्द है वो साधन है अपने तक स्वयं के पहुंचने के लिए। जैसे जैसे मन एकाग्र होगा, स्थिर होगा, शरीर को पढ़ेंगे, वर्तमान में जो भी क्रियाएं शरीर में हो रही होंगी वो मन के द्वारा आप तक पहुंचता रहेगा। उसको भोगना है कि नहीं भोगना है, शांत रहना है, स्थिर रहना है, क्या करना है, वो वर्तमान आपको सब बताता जाएगा। ये तो हुआ ईश्वर शब्द जो हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा बहुत परिश्रम के बाद एक तथ्यात्मक स्वयं तक पहुंचने का साधन हम लोगों को दे गए। अब उसके बाद धर्म मार्ग में, गुरुकुल में, संतों के पास जा करके लोगों ने सहज तरीका जानने का प्रयास किया। तो सहज में सहज प्राप्त करने के लिए तरह तरह के सहज में और उलझ गए। जैसे ज्योति देखना, ध्यान की मुद्रा में बैठ गए, आसन लगा लिए, हाथ पैर सब अपना एकदम बिल्कुल सीधा कर लिए, या जैसे भी बैठ गए, आंख बंद कर ली। अब मन के द्वारा हम जैसे आंख बंद करते हैं तो आंख बंद होते ही बाहर की जो प्रकाश होती है वह भीतर में अचानक बंद होती है, तो वह एक प्रकाश के रूप में दिखाई देने लगता है। फिर थोड़ी देर में आप देखेंगे जैसे जैसे वो प्रकाश शिथिल होता है वैसे वैसे अंधकार दिखाई देने लगता है। और अंधकार जब बिल्कुल अंधकार में हो जाता है फिर उसमें एक ज्योति दिखाई देने लगती है। ज्योति दिखाई देते देते उसमें एक बिंदु दिखाई देता है जो बिल्कुल वाइट होता है। तो ये सब प्रकृति के विकार हैं, शरीर का विकार है। जो दिखाई दे रहा है वह दृश्य है, जो देखने वाला है वो दृष्टा है, वही चेतन है। जो दिखाई दे रहा है वो प्रकृति है। देखने वाला अलग है और दिखाई देने वाला अलग है। वहाँ आप अपने को अलग नहीं कर पाते हैं, बल्कि उसी ज्योति को या बिंदु को आप देखने में लग जाते हैं। तो उससे मन एकाग्र जरूर होता है, स्थिरता का बोध जरूर होता है, लेकिन जो मैं स्थिर चीज वस्तु है उस वस्तु तक पहुंचना और उलझना बल्कि होता है। वहां तक हम नहीं जा पाते, अनुभव नहीं होता। क्योंकि स्वसंवेद्य एक शब्द ऋषियों ने दिया है, ये स्वयं जानने योग्य है, स्वयं अनुभूति का विषय है। क्योंकि दृश्य भी खत्म हो जाता है, सिर्फ दृष्टा दृष्टा रह जाता है। ज्योति हो गया, बिंदु हो गई। अब अनाहत नाद, कान बंद कर लिए, आंख बंद कर लिए, कान और आंख इस तरह से बंद करते हैं ऐसे। अब जो आवाज अंदर से आती है हन 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 की, उसी आवाज को सुनने में लग जाता है मन। तो मन तो आप जगा रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं तो भी, जैसे ज्योति देख रहे हैं तो भी मन जग रहा है, बिंदु देख रहे हैं तो भी। अब अनाहत नाद सुनने में आपने लगा दिया। अब जब अनाहत नाद सुनने में लग जाएगा तो भी तो शिथिल नहीं हो रहा है वो, बल्कि और उसको जागृत किया जा रहा है। तो जैसे जैसे आप अनाहत नाद को सुनेंगे, जो अंदर में हन 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 की आवाज आ रही है, वह किसका प्रतीक है? करंट का। करंट किसका प्रतीक है? जो सूर्य की रोशनी है, रोशनी जो जिसको हम प्रकाश कहते हैं, वो प्रकाश की जो आवाज है, जिसे आपने कहा ना करंट, तो जिस बिजली के खंभे, जिस खंभे पर बिजली हो, तार लगा हो और उसमें बिजली आ रहा हो और खंभे में आप कान को लगाइए तो हन 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 की आवाज आती है। तो हन 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 की आवाज किसकी है? करंट की ना, करंट प्रकाश की है ना।
तो प्रकाश को उस खंभे में बांध दिया गया, उस तार में बांधा हुआ है ना, और वह जब चलने लगता है तो वो आपके कान को सुनाई देता है। वही चीज जो है आपके भीतर में जो प्रकाश है वो सुनाई देता है। अग्नि का जो, आप कभी अग्नि जब जलती है तो जब जितने ज्यादा अग्नि जलती है उतने जब आवाज करती है कि नहीं, वही चीज यहाँ है। आपके शरीर में जो अग्नि तत्व है वो अग्नि तत्व का जो आवाज है वही अनहतनाद है, उसी को आप सुनने लगते हैं। तो प्रकृति में उलझते चले जाते हैं, उसमें आनंद लेने लगते हैं, जो कि आनंद की जो अनुभूति है, अनुभूति भी तो प्रकृति का है। मन के द्वारा ही तो अनुभूति हो रहा है, और मन भी प्रकृति का है। तो मन शांत होना चाहिए, जागृत नहीं होना चाहिए। मन को सुप्त कराना है, मन को अपने ही मन के विषय से शांत कराना है। तो कैसे होगा? वह स्वयं के श्वास से ही होगा। श्वास पे जैसे ही आप अपने मन को केंद्रित करेंगे, धीरे 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 आप देखेंगे इतना मन शांत हो जाता है कि आपकी बॉडी इधर उधर गिरने लगती है, जिसको आप एक शब्द में कहते हैं निद्रा में चले गए। होता है कि नहीं जी। जैसे ही आपका मन शांत होता है, आपकी मन की जागृति नहीं है, तो आप देखेंगे कि धीरे 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 जब बिल्कुल शांत हो जाता है, क्रियाएं बदल जाती शरीर की। लेकिन जब आप ज्योति देख रहे हैं, बिंदु देख रहे हैं या अनाहतनाद सुन रहे हैं, तो आपको निद्रा अवस्था नहीं आती, क्योंकि मन जागृत है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और बड़ी सटीक आती है कि जब आप नाच गाना टीवी या कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं, आँख से देखने का काम करते हैं, तो पूरी रात देखते रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप कथा वार्ता सुनने गए, वहाँ 2-4 मिनट बीता नहीं कि मन एकाग्र हुआ नहीं, और जैसे ही मन एकाग्र हुआ वैसे वैसी कथा में ही आपको नींद आने लगती है। ऐसा कहाँ होता है? क्योंकि कथा में आत्म तत्व का बोध होता है, क्योंकि स्वयं की चर्चा होती है ना, तो मन वहाँ अपनी चीज को सुनना नहीं चाहता है, धीरे 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 सुनते 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 शांत हो जाता है। और नाच गाना में वहाँ विषय हो गया ना, आँख का विषय हो गया, तो विषय में वहाँ भय है। जैसे पहले नौटंकी नाच चलता था, तो आप देखेंगे कि हमेशा आदमी नाच देखते देखते सशंकित रहता था, कब किधर से कौन बवाल आ जाए कुछ पता नहीं। टीवी आप देख रहे हैं तो टीवी में कौन सा सीन कब आ जाएगा कुछ पता नहीं। आप आगे की सीन को जानना चाहते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वहाँ मन शांत कहाँ होता है? तो जागृत रहता है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। वहाँ मन जागृत है, विषय जागृत है, रूप विषय जागृत है, मन में शंका है, मन में भय है, मन में प्रश्न है, तरह तरह के प्रश्न है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब इसमें रहस्य क्या आने वाला है, अब इसमें रहस्य क्या आने वाला है। वह उसमें आपका मन उत्तेजित रहता है, तो आपको नींद नहीं आने देगा। कथा सत्संग में मन शांत हो जाता है। कथा जैसे ही कथा सत्संग में आप बैठिए, अगर आप समझने की दृष्टि से बैठ रहे हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही बिना समझने बिना समझे आप कथा सत्संग में बैठे कि हमें बस कथा सुनना है, तो सुनते 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 आपको एकदम मन शांत हो जाएगा, नींद आ जाएगा। ऐसे ही जब हम अपने श्वास को देखते हैं तो हमें अब सबसे पहला जो अनुभव होता है वह नींद की होती है, और नींद में ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। प्रकृति की कोई भी क्रिया वहाँ नहीं रहती है। जब प्रकृति की क्रिया तो शरीर में अपना चलता रहेगा, लेकिन जो मन प्रकृति है वो शांत हो जाता है, और शांत होते ही चेतना चेतना में लौटती है। इसीलिए बाह्य चीजें शिथिल हो जाती हैं। क्या होती हैं?
शिथिल हो जाती हैं, और शिथिलता ही जो है अनुभूति मतलब चेतना में न रहने के कारण वह भी बिल्कुल शिथिल हो जाता है। यहाँ ऋषि ये कह रहे हैं कि अपने श्वास को देखिए चेतना में रहकर, और श्वास को जब देखेंगे तो देखते देखते जैसे जैसे मन शांत होता जाएगा उसी तरह से आप अपने शरीर की क्रियाओं को भी पढ़ते जाएंगे। मेरे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, ये मन की गति हो गई। हमारे शरीर में क्या उत्पन्न हो रहा है, काम वासना जग रहा है, उत्तेजना जग रही है। वायु हमारे शरीर में 5 प्रकार की हैं, तो पांचों अपना अपना कार्य करती हैं क्योंकि वो चलती रहती हैं। तो क्या उत्पन्न कर रही है, तो मन तो करता है साहब, मन के द्वारा ही तो अनुभव होगा। मन तो अनुभव करता, मन एकाग्र हो गया तो फिर कैसे अनुभव करना जाए? नहीं, एकाग्र का मतलब हुआ कि बाह्य जो चंचलता थी उससे न एकाग्र हुआ जी। जब बाहर की चंचलता में रहेगा तो शरीर पे जाएगा ही नहीं। जैसे यहाँ हम बैठे हैं जरूर, अब मेरा मन लगा वो आश्रम में हो और कल पौधा लगा है उस पर लगा हो, तो अनुभूत शरीर में क्या हो रहा है वो नहीं न करेगा, क्योंकि मन वहाँ लगा हुआ है। और तुरंत कहेगा भैया अच्छा आप बैठिए मैं चलता हूँ, क्योंकि मन बाहर लगा हुआ है। और बाहर से मन जब शांत होता है तब न शरीर पर आएगा। आप कभी भी आप देखिए कि जब आप चल करके आते हैं तो आपके शरीर में दर्द है, पीड़ा है या सेहरन है, कुछ भी है, आपको अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मन आँख के द्वारा दृश्य देखा हुआ है, कान के द्वारा शब्द सुना हुआ है, चल करके आया है तो जो दृश्य देखा है, कीचड़ है, पानी है, तो वो सब देख के आया ना, तो तत्काल तुरंत नहीं शांत हो जाएगा। शांत करने में कम से कम 10 से 15 मिनट आपको लग जाएगा। और जब मन शांत होता है बाह्य वृत्ति से, तब जा करके अपने शरीर पे आता है कि शरीर में मेरे दर्द हो रहा है। कभी कमर में दर्द दिखाएगा, कभी हाथ में दर्द दिखाएगा, कभी पैर में दिखाएगा, कभी घुटने में दिखाएगा, कभी जंघा में दिखाएगा, कभी सर में दिखाई देगा, कभी मैंने पूरे शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पीड़ा हो रही है, उसमें जाएगा। और जब उसमें भी विपश्यना में क्या होता है, आप महात्मा बुद्ध की विपश्यना में जब आप जाएंगे तो वहाँ वो जहाँ दर्द हो रहा है उसी को कहते हैं देखो, दर्द को ही दर्द की तरह देखो। और जैसे दर्द को दर्द की तरह देखना शुरू करते हैं अपने आप दर्द मिट जाता है। जो अनुभव हो रहा था बहुत तगड़ा कि दर्द हो रहा है, वह दर्द मन से मिट जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर दूसरी जगह दर्द करेगा, तीसरी जगह, ऐसे करते करते पूरे शरीर में जो दर्द महसूस हो रहा था उससे आप ऊपर उठ गए। और जैसे आप ऊपर उठे बिल्कुल शरीर से शांत हो गए। आप जितना देर चाहें उतना देर लगातार आप बैठ सकते हैं, क्योंकि शरीर में दर्द वो अपने आप में हो रहा है, मेरे में नहीं। मन की गति उसमें नहीं जाएगी, इसीलिए अनुभव नहीं होगा। ठीक है जी। ऊपर उठेगा तो ऊपर उठ करके कहाँ जाएगा, जो मन में आपके पहले से बातें भरी पड़ी हैं उसी में जाएगा, क्योंकि आंख बंद है, कान बंद है, आप एकांत में बैठे हुए हैं, कोई वहाँ दृश्य है नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, एकदम शांत। तो कहाँ जाएगा, कल्पनाओं में, जो सुने हैं, जो पढ़े हैं, जो देखे हैं, उसी कल्पना में जाएगा। कल्पना से परे जाना है ना जी। अब कल्पना से परे होने के लिए ईश्वर यानी श्वास ही आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज है। श्वास अभी तक ले हमने अलग करके नहीं देख पाया। ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग एक शुद्ध चेतन हूँ। कैसे महसूस होगा, जब शरीर को शरीर की तरफ पढ़ा जाएगा, तब जब पढ़ते 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 वृत्ति शांत हो जाती है, आगे कोई जाने का रास्ता नहीं है, फिर वहीं से आपकी अपनी चेतना का बोध शुरू होता है कि मैं ही इन सबको जानने वाला था, सबका उपभोग करने वाला था और सभी को शांत करने वाला मैं स्वयं शांत स्वरूप हूँ। बस एकाकार वृत्ति लग जाती है। उसी लेवल पे जब संत लोग गए, ऋषि लोग गए, तब उन्होंने 3 शब्द लास्ट में दिया, तद्भव, तद्रूप, तदासी। उसी भाव में आप रम गए। रूप माने पदार्थ होता है, वही पदार्थ आप स्वयं हैं, अपने पदार्थ में लौट गए।
तदासी वही हो गए। आप स्वयं वही हैं। तो दृश्य और दृष्टा, साक्ष्य और साक्षी, इन्हीं का अभ्यास करना है अपने श्वास के, अपने श्वास पर ही। श्वास को अपने से अलग देखिए और तत्काल में देखिए कि क्या हो रहा है मेरे श्वास में। अगर मन चंचल है तो श्वास की गति तेज होगी। मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, आपकी श्वास की गति धीरे धीरे शांत होगी, सामान्य हो जाएगी। अब श्वास के माध्यम से जो हवा अंदर जा रहा है, प्राणवायु, उस प्राणवायु में क्या है? सुगंधी है, दुर्गंधी है, असामान्य है, ठंडा है, गर्म है, शीतल है, क्या सामान्य है? नाक के भीतरी हिस्से में और नाक के बाहरी हिस्से में क्या हो रहा है? खुजली, तनाव, खिंचाव, सूखापन, गीलापन। सिर्फ देखना है। खुजली आई तो खुजलाना नहीं है, गीलापन महसूस हो रहा तो उसे पोंछना नहीं है, यानी कुछ भी उसे छूना नहीं। जो महसूस हो रहा बस महसूस होने दीजिए। उसे देखते देखते वहाँ से मन अपने आप शांत हो जाएगा, फिर दूसरी जगह चला जाएगा, वहाँ से शांत होगा, तीसरी जगह चला जाएगा, तीसरी जगह से शांत होगा, चौथी जगह जाएगा। जहाँ जहाँ जाता है बस उसे खाली देखने का अभ्यास करिए। एक अवस्था ऐसी आएगी कि मन कुछ देखेगा ही नहीं, कहीं दर्द महसूस करेगा ही नहीं। धीरे 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 अभ्यास होता चला जाएगा। बाकी सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आगे जैसे जैसे मन शांत होता जाएगा, आपके स्वयं के भीतर के अंदर जो भीतर में जो प्रश्न उठ रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर भी आपके मन में ही मिल जाएगा। लेकिन देखने की दृष्टि से जब श्वास को देखा जाएगा तब। और ज्योति और बिंदु जो हैं वह आपको अपने से अलग करते हैं। सिर्फ दृश्य को देखिए, दृश्य में क्या हो रहा है, तो वह अनुभूति तो होती है, लेकिन बाह्य अनुभूति होती है, और बाह्य अनुभूति फिर आपको आपके चित्त को चंचल करती है। उसी चीज को बार बार देखने का मन करता है। श्वास सहज है, चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय हम श्वास को देख सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की स्वाभाविक गति है श्वास, और इसी श्वास के माध्यम से ये शरीर चल भी रहा है। लेकिन ज्योति को देखने के लिए, बिंदु को देखने के लिए, या अनाहतनाद को सुनने के लिए, या अन्य प्रक्रियाओं को करने के लिए आपको एकांत की जरूरत होगी, अलग बैठने की जरूरत होगी, भीड़ भाड़ से अलग जाना होगा, तब जाकर के वह आप कर सकते। वह स्वाभाविक नहीं है, वह अस्वाभाविक है। स्वाभाविक रूप से अगर कुछ है सहज रूप में, तो वह सिर्फ आपका अपना श्वास ही है। इसी पर मन को केंद्रित करिए। चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय आप देखेंगे कि वर्तमान में जो भी जिस समय में आपको अनुभूति हो रही होगी, वह दृष्टा और साक्षी भाव का अभ्यास होगा। वह दृश्य है, वह प्रकृति है, उसमें परिवर्तन है। मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं। वह दृश्य कैसा है? अच्छे के रूप में है या बुरे के रूप में है? मैं साक्षी हूँ कि मन साक्षी? अभी तो यहाँ पे मन ही साक्षी होगा ना, क्योंकि अभी तो बाह्य जो वृत्ति बनी हुई है उसको अंतर्मुख करने के लिए मन को ही सूक्ष्म बनाना पड़ता है। तो मन ही पहले अपने आप को कहेगा कि मैं इसका दृष्टा, मैं इसका साक्षी, मैं ही स्वयं इसका उपभोक्ता। दृष्टा तो का मतलब मन थोड़ा होगा नहीं, दृष्टा तो अलग है, देखने वाला है। अभ्यास करते समय साक्षी मतलब मन साक्षी है, दृष्ट श्वास है, दृश्य श्वास है जी। देखने आखिर किससे देखेंगे? मन से ही तो देखेंगे। मन
मन से थोड़ा देखेंगे हम तो, मतलब अपने चेतन से देखेंगे। नहीं, चेतना तो अभी तो जैसे अभ्यास शुरुआती दौर में चेतना का बोध तो हुआ नहीं। इतना तो हो जाता है साहब की कहावत, मतलब चेतना अब देखा आपका जाता न है। हुआ है, जी। 315 दिन में जी। न हुआ है। जी। जो कि नए मैं लोग दृष्टा आए हूँ, हुए मैं हैं, दृष्टा हूँ, मन साक्षी है और दृष्टि जो है मतलब सांस है, इतना तो क्लियर हो चुका है। हाँ तो आपका न हुआ है, जी। आपका व्यक्तिगत हो गया है। और लोग जो बैठे हैं, जो नए आए हुए हैं, जी। उनको तो अभी इसका अभ्यास नहीं न हुआ है। जी। तो उनको जो है बताने के लिए मन के ही द्वारा मन की गति को पकड़ा जाएगा ना। जी। तो मन के द्वारा मन की गति को पकड़ने के लिए ही यहाँ पे मन को ही कहना होगा कि मैं दृष्टा, मैं साक्षी हूँ, जी। मैं इसका उपभोक्ता हूँ। तो सुख मिलेगा उसमें हंसेंगे नहीं, उसको भोगेंगे नहीं, दुख मिलेगा उसमें रोएंगे नहीं, उसे भोगेंगे नहीं। हम दोनों के साक्षी हुए ना। धीरे धीरे, क्योंकि सूक्ष्म गति ना है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर जब आप जाएंगे तो ये जो अभ्यास में साक्षी और दृष्टा का हो रहा वो भी नहीं होगा। वह तो सीधे सीधे शांत हो जाएगा, बस। शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा। तो मन को आप, मन की गति को ही आपने देखा, मन की गति जैसे ही पकड़ में आई अपने आप शांत हो गए। वहां न दृष्टा रह जाएगा, न साक्षी रह जाएगा, वहां सिर्फ शुद्ध चेतन मात्र रह जाएगा। वहां कुछ क्रिया हो गई ही नहीं। लेकिन अभी यहाँ क्रिया न हो रही है, देखने का काम हो रहा है, तो क्रिया हो रही है। देखने का काम किससे करेंगे? साधन से ही करेंगे ना। और साधन क्या है? मन ही है। तो मन यहाँ दृष्टा और साक्षी भाव का अभ्यास करता है कि मैं इसका जानने वाला, मैं इसका उपभोग करने वाला, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। और उसी दुख सुख में मैं अपने आप को मिला लेता हूँ। दुख आया तो दुख मान लेता हूँ, अरे बाप रे बाप बड़ा भारी दुख आ गया। सुख आ गया तो लगते हैं नाचने। तो वहां न नाचेगा न दुखी होगा, दोनों का उपभोक्ता भी नहीं होगा, सिर्फ दृष्टा और साक्षी होगा, देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला। बात समझ रहे हैं? तो जैसे देखेगा, जानेगा, समझेगा, वैसे वैसे जो उसमें बुराई है या अच्छाई है, दोनों से दूर हो, अपने आप को दूर करने का प्रयास करेगा। वो बहुत दीर्घ काल में ही होता है। तत्काल में जो होता है वो सिर्फ मन की गति में होती है। क्योंकि हम देखने का काम कर रहे हैं तो देखने का काम किससे होगा? मन से होगा ना। देखने का काम या तो मन से होगा या तो आंख से होगा। आंख से भी जो दृश्य दिखाई देता है उसी मन बनता है। तो मन को अभी पकड़ने के लिए मन की गति से ही पकड़ा जाएगा। अब बात को समझ में आ गई? तो जो मन को एकाग्र करना है, स्थिर करना है और शांत करना है, वह तीनों एक साथ संभव है सिर्फ अपने श्वास को देखने से। और भीतर जैसे जैसे जाएंगे, जो जो विकार आपके अंदर में है उसे भी तो निकालना है। अभी अनेकों विकार हमने अनेकों जन्मों से भर रखा अंदर, और आज हमने शुरुआत किया है। तो आज का जो वर्तमान का है, पहले उसे तो निकालने का प्रयास करें। पत्नी का चेहरा हमने अपने मन में बना लिया, तो पत्नी का चेहरा कैसे निकलेगा? जब तक उसकी जो जवानी, जब पहली बार आपने चेहरा देखा होगा उसमें, और धीरे धीरे उस चेहरे में गिरावट आई होगी, उस चेहरे को बार बार जब देखेंगे तो उससे जो मन वैराग्यवान होता है। वैराग्यवान का मतलब होता ना उसे देखने का मन करेगा, ना उससे भागने का मन करेगा, बस एकदम शांत रहने का मन करेगा। ठीक है ना? तो जो वैराग्य का अभ्यास करता है वही तो वैराग्यवान होगा। अब कोई कोई एक होता है, अच्छाई में बुराई है, बुराई में अच्छाई है, ये दोनों जब देख करके अपने को अलग करेगा, तब जाकर के उस लेवल पे जाएगा। अभी तो बहुत दूर है हम लोग। अब ये है कि जितना ही लगन पूर्वक अभ्यास करते चलेंगे और उसमें जो भी चीजें आ रही हैं उसको निकालते चलेंगे, तब जाकर के खेत, चित्त रूपी खेत साफ होगा ना। और वो जब साफ हो जाएगा अपने आप ही बिल्कुल खेत दिखाई देगा एकदम। अब उसमें सेब लगाइए कि बैर लगाइए तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि नहीं? तो बैर लगाएंगे यानी बुराई हो गई, सेब लगाएंगे यानी अच्छाई हो गई। तो दोनों ही तो दुख का कारण बनेंगे। अब यहाँ बिल्कुल खेत को खाली कर देना है, यानी चित्त को खाली कर देना है, बिल्कुल कुछ भी न रहने जाए, बिल्कुल एकदम शांति स्थिति।
और वह लगातार आप जितना देर आप बैठेंगे उतनी देर तक बिल्कुल शांत रहेगा। शांति की स्थिति ही आपकी अपनी चेतना की स्थिति है, समझ रहे हैं। अब और कितना नीचे शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि हमारे जो ऋषि महर्षि शोध किए, जो उन्होंने शब्द दिया है उस शब्द से बहुत नीचे उतर करके आप लोगों का अभ्यास करवा रहा हूँ जी। अगर मैं उस लेवल पे जाके कराऊं तो बहुत लोग भाग जाएंगे, क्योंकि बात शब्द को समझेंगे ही नहीं। जब शब्द को ही नहीं समझेंगे तो बात कैसे बनेगी। इसलिए बहुत उन लोगों, जैसे समय समय से हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि अपनी भाषा को बदले हैं, आप सभी हम सभी लोगों को समझने समझाने की दृष्टि से, बात तो सबका एक ही है। इसीलिए कबीर साहब अंत में जाके कहा कि वेद शास्त्र कहो कि झूठा, झूठा जो न विचार। मैं वेद शास्त्र उपनिषद गीता पुराण बाइबल को मैं गलत नहीं कर सकता, विचार जो उसको पढ़ता है लेकिन विचार नहीं करता है, विचार न करने के कारण वह दुखी है। अपने तो दुखी है ही, दूसरे को भी दुखी किए हुए को लेकर के चल रहा है। अरे पानी है, पानी सभी जगह पे, कोई वाटर कहता है, कोई आप कहता है, कोई पानी कहता है, कोई जल कहता है। अलग अलग देशों का अलग अलग भाषा है तो पानी ही, तो पानी पानी ही है, उसको किसी भी भाषा में नहीं पिरोया जा सकता है। और अपनी भाषा अपने को समझने के लिए, अपने समाज को समझाने के लिए, इसलिए शब्द से ऊपर उठना होगा, शांत स्थिति में जाना होगा, और वह शांत की स्थिति ही आपकी चेतना की स्थिति होगी। यह बाद में आपको अनुभव होगा। साहिब वही स्वस्वरूप की स्थिति है। जब मन शांत हो करके एकदम कुछ भी न सोचता हो, अपनी चेतना, नींद भी ना आए, आलस्य भी ना आए, जमुआई भी ना आए, एकदम चेतना में रहे, वही स्वस्वरूप है। वही स्वस्वरूप है। स्व माने अपना, रूप माने पदार्थ, और ज्ञान स्वरूप, स्वरूप ज्ञान, उसी स्वरूप ज्ञान भी कहते हैं। नहीं, ज्ञान तो ज्ञान मतलब होता है जानकारी। स्वरूप ज्ञान, ज्ञान माने जानकारी होता है, प्रथम दृष्टया ज्ञान स्वरूप ही होता है। अच्छा, पहले हाँ, क्योंकि ज्ञान स्वरूप ज्ञान, ज्ञान स्वरूप नहीं, स्वरूप ज्ञान। वही तो कह रहा हूँ, स्वरूप का जानकारी प्राप्त करना। तो जो जानकार होगा उसमें स्थिर होगा, वही तो वहां तक पहुंचाएगा, जानकारी स्वरूप हो जाता है। वही ज्ञान, हमारा स्वरूप ज्ञान ही जो है आगे चल करके स्वरूप स्थिति में बदल जाता है। स्वरूप स्थिति में, तो क्योंकि ज्ञान माने जानकारी होती है, स्वयं की जानकारी जो कर लिया हो, अपने आप में स्थिर हो गया हो, वही तो हम आप जैसे साधकों को शिक्षा दे सकता है। शिक्षा ही मतलब वो जानकारी होती है, ज्ञान होता है। जो स्वयं में सीख लिया हो, जान लिया हो, स्थिर हो गया हो, वही तो दूसरे को बता पाएगा। और वो जो बताएगा तो उसमें भी कुछ न कुछ फर्क आ जाता है, क्योंकि प्रकृति में बदलाव है। जो जानकारी दी जाती है उसमें बदलाव आ जाता है। अब बदलाव जो समझ जाता है वही जो है अपने स्वरूप में स्थित होता है, समझे? क्योंकि मेरे में कोई बदलाव नहीं है, मैं तो एकदम बिल्कुल स्थिर हूँ, शांत हूँ। मन बनता है आँख से देख कर, मन बनता है कान से सुन करके, मन बनता है कोई चीज पढ़ करके, कल्पना करके, इच्छा करके, उसी को वासना कहा जाता है। एक शब्द में हम लोगों की भाषा में वासना कहा जाता है। अब वासना को ही अपने से, अपने जीवन से निकालना है, और जितने ही वासना आपके अपने जीवन से निकलेगा, आपका मन बिल्कुल शांत स्थिति में जाने लगेगा। धीरे धीरे वही शांत की स्थिति ही अपनी चेतना की स्थिति में लौट जाएगा। एकदम जैसे आप बैठते हैं, थोड़ी देर में मन एकाग्र होता है, एकाग्र होने के बाद फिर शांत हो जाता है, और शांत होने के बाद चेतना में नहीं रहता है, तुरंत आपकी शरीर लगती है डोलने, यानी वो बताने लगता है कि आपको नींद आ रही है। आप लेकिन जब चेतना में रहेंगे तो शरीर बिल्कुल हिलेगी डुलेगी नहीं, एकदम सीधे रहेगी, जैसे आप बैठे वैसे रहेगी, और मालूम होगा कि आप चेतना में हैं। शरीर की पूरी तरोताजगी बनी रहेगी, लेकिन आपका मन कहीं भी इधर उधर नहीं होगा, एकदम चेतना।
स्थिर स्थिर वृत्ति ही आपकी चेतना है। मन में कुछ भी नहीं उत्पन्न होगा। शरीर पे आपके चोटी चूटा भी चल रहा वो भी आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि शरीर से आप ऊपर हो गए हैं, एकदम चेतना में है। क्योंकि जैसे ही आप माने चींटी चढ़ी तो मन जागृत है, वही बताएगा, मन बताता है कि आपके शरीर पर चींटी चढ़ रही है। चींटी चढ़ रही है। लेकिन जब मन ही नहीं रहेगा तब बताएगा कौन? एकदम शांत की स्थिति, उसी को कैवल्य कहते हैं। केवल अकेला रह जाना, स्वयं अपने आप में। उस लेवल पर जाने के लिए ही हम लोग ये सब अभ्यास कर रहे हैं। कैवल्य मृत्यु होती है नहीं, जागृत अवस्था में जैसे अभी आप हैं, मान लें भीड़ में हैं, भीड़ में जब तक आप रहेंगे, जब तक आपको आनंद मिलेगा, जब तक आपको लोग पूछेंगे। अभी उसी भीड़ में आपको कोई पूछे ही नहीं तो आपको अपने को क्या महसूस होता है? देखो मैं झूठे आ गया यहाँ, हमको यहाँ कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई जान ही नहीं रहा, कोई हमको हालचाल भी नहीं पूछा। मृत्यु की अवस्था कैवल्य बताया गया। मृत्यु मतलब होता है बिछो ना, बिछो। तो मन अपनी क्रिया से बिछुड़ गया है, अपनी क्रिया में नहीं है, तो मृत्यु तो है ही है, वो मृत्यु अवस्था ही है। वो चेतन अवस्था में मृत्यु से परे जाकर के हुआ ना। मृत्यु का मतलब होता है कि आप अपने को नहीं जाने, बस खाली शरीर परिवर्तन हो गया, मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ आप अपने रहते रहते, शरीर में रहते रहते अपने आप को जान लीजिए, मृत्यु से ऊपर उठ गए ना। मृत्यु में वासना साथ जाती है, यहाँ तो वासना रहेगी ही नहीं, वासना रहेगी, खत्म हो जाएगी। हर शब्द का अपना अपना स्वयं का विश्लेषण है, किस जगह पे कौन सा शब्द प्रयोग होगा वह जानना भी बहुत जरूरी है। देहाती भाषा में कहते हैं ठाव गुड़ काजल, ठाव गुड़ कालिक। वही काजल आंख में लगता है तो शोभा देता, आंख के जो कीचड़ है उसको निकालता भी है, और वही गाल पे लगा लीजिए तो हंसी के पात्र हो जाएंगे। होता है नहीं होता है? तो ठाव गुड़ काजल, ठाव गुड़ कालिक शब्द कहाँ प्रयोग होता है, शब्द की जानकारी अगर आपको नहीं है तो कहीं का शब्द कहीं अगर प्रयोग कर देंगे तो आपकी चित्तवृत्तियां चंचल हो जाएंगी, और चंचल मन में शंका रहती है, भय रहता है। और स्थिर वृत्ति में शंका भय मुक्त रहता है, वो इस मन में शंका नहीं रह जाती है, क्योंकि उसने देख कर जान कर समझ करके अपने मन को शांत किया है ना। और वैसे बिना देखे बिना जाने बिना समझे मन शांत कर रहा है, तो दोनों फर्क नहीं है। तो वही बात मन में कहीं कहीं भय बना रहता है। हाँ ठीक, सारी